मुंबई में आईएनएस विक्रांत पर सवार हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज। आईएनएस विक्रांत पर अल्बनीज को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज के स्वागत में नौसेना के शानदार बैंड की दी प्रस्तुति। नौसेना के अधिकारियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने आईएनएस विक्रांत का किया दौरा। भारत की स्वदेशी एयरक्राफ्ट का भी लिया अनुभव। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खूबियों के बारे में भी जाना। आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने काटा केक। नौसेना के अधिकारियों के साथ केक और कुकीज का लिया आनंद। सागर में पीएम अल्बनीज ने देखी भारतीय नौसेना की ताकत। उपहार में नौसेना के अधिकारियों ने भेंट किया आईएनएस विक्रांत का मॉडल और बैट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। 2 राउंड में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी। तिहाड़ जेल में हो रहा है सवाल जवाब। शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया को किया गिरफ्तार। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है पूर्व डिप्टी सीएम। केजरीवाल का ट्वीट, इनका एक ही मकसद, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। जनता देगी जवाब। कल सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर होनी है सुनवाई। आम आदमी पार्टी का बयान, जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिर से संभालेंगे अपने अपने विभाग। चंडीगढ़ में मान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पंजाब में बिगड़ते कानून व्यवस्था का हवाला। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस और प्रशासन की सख्ती। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बीजेपी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर बोला, सीएम मान पर हमला का। राज्य सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए। पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर कट्टरपंथियों ने खालिस्तान के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली को भी दी धमकी। 5 मार्च को मणिकरण में भी मचाया था उत्पात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना पर जताई है हैरानी। हिमाचल प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। जयपुर में सीएम गहलोत के घर के बाहर पुलवामा के शहीदों की पत्नियों का प्रदर्शन। साथ में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी रहे मौजूद। जयपुर में सचिन पायलट के घर के बाहर 10 दिन से जारी है धरना। शहीदों की पत्नियों ने माने जाने तक लिया प्रदर्शन का बंद। सीएम गहलोत से मिलने के लिए मार्च के दौरान बिगड़े हालात। मंत्री प्रताप सिंह खाजरीवास बोले, हम मुख्यमंत्री से करेंगे मामले को सुलझाने की अपील। आप विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के राजभवन में ली मंत्री पद की शपथ। शिक्षा मंत्री बनाई जाएंगी आतिशी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिलाई शपथ। केजरीवाल कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह ली। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भ्रष्टाचारियों को गले लगाने के लिए आतुर हैं सीएम। दिल्ली आबकारी घोटाले में बीआरएस नेता के कविता ने ईडी करेगी पूछताछ। 11 मार्च को दिल्ली में ही होंगे सवाल जवाब। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूछताछ को लेकर हड़बड़ी में क्यों है ईडी। महिला आरक्षण बिल का के कविता ने उठाया मुद्दा। ईडी, सीबीआई और सेबी के डायरेक्टर को लगातार एक्सटेंशन देने पर भी उठाए सवाल। 10 मार्च को जंतर मंतर पर कांग्रेस के अलावा लगेगा 17 विपक्षी दलों का जमावड़ा। महिला आरक्षण बिल पर के कविता एक दिन के लिए धरना देंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया भारत की अखंडता के लिए खतरा। लंदन में राहुल के बयान को लेकर एक ही प्रोडक्ट की रीसेलिंग और रीलॉन्चिंग और मार्केटिंग की बताई कोशिश। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल के मूर्खतापूर्ण आरोपों पर जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ बयानों का इस्तेमाल करती है राष्ट्र विरोधी ताकतें। असम के सीएम
हेमंत बिस्वा का राहुल गांधी पर तंज, कहा उन्होंने विदेश में बयान देने की दिखाई समझदारी क्योंकि उन्हें भारत में कोई नहीं सुनता। बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी राहुल गांधी पर हमला, कहा मोदी सरकार में भारत को हमेशा सर्वप्रथम रखा है लेकिन देश के प्रति राहुल की नीयत पर सवाल। शुक्रवार को संसद में विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सदन में राहुल गांधी पर लगाया था अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र ने दी वीआईपी सुरक्षा, Y+ सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे 11 कमांडो। कुशवाहा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय के फैसले से नाराज आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा बीजेपी की राजनीतिक हित साधने की है कोशिश। बिहार बीजेपी में नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई सामने, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जारी की सूची। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। कोलकाता में 17 से 19 मार्च के बीच होने वाली समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा की गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के कुलभूषण से किया जाएगा सम्मानित, तमाम घोटालों का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी, अनंतनाग में अलगाववादी नेता काजी यासिर और श्रीनगर में जफर भट्ट के घर पर भी तलाशी। दोनों अलगाववादी नेताओं पर टेरर फंडिंग का है आरोप। फरवरी में अनंतनाग में गिराया गया था काजी यासिर का गैरकानूनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ जम्मू में सैकड़ों युवाओं का प्रदर्शन, परीक्षा कराने के लिए एफटैक लिमिटेड की नियुक्ति का विरोध। 9 विपक्षी दलों की प्रधानमंत्री मोदी को लिखे खत के जवाब में 8 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप का है मामला। भारत के दौरे पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गीना रायमोंडा दिल्ली के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी की बैठक। के कविता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बीजेपी को हराने के लिए टीम प्लेयर की तरह करे काम। के कविता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बोले अजय कुमार पहले संभाले अपना घर, उनका गणित है कमजोर। झज्जर में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने खोली गोरक्षक दल की पोल, कहा अपराधियों के साथ सख्ती से निपटे मनोहर लाल खट्टर। औरंगाबाद में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का सड़क निर्माण के दौरान रास्ते के किनारे पत्थर तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल, मजदूरों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग सीएम मानिक साहा ने सिरे से किया खारिज, कहा आदिवासी लोगों को दी जाएगी खास अहमियत। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर बनाए 255 रन। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने जड़ा अपना 14वां टेस्ट शतक, 104 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा और रविंद्र चंद्र अश्विनी मिली एक सफलता। अहमदाबाद टेस्ट को देखने आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के जयराम रमेश का तंज, अपने ही नाम के स्टेडियम में लिया लैप ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा अहमदाबाद में एक यादगार सुबह, भारत ऑस्ट्रेलिया मैत्री को मिलेगी नई ताकत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार का बजट किया पेश। प्याज किसानों को मदद करेगी सरकार। केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ किसान परिवारों का होगा फायदा। 1 रुपए में होगा फसल का बीमा। बजट में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग की स्थापना होगी। गौवंश का संरक्षण, पालन और सुरक्षा मुख्य उद्देश्य। अहमदनगर में वेटनरी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कॉर्पोरेशन की ईएमआई का भुगतान महाराष्ट्र सरकार करेगी। छत्रपति शिवाजी को समर्पित पुणे में विशेष थीम पार्क भी बनेगा।
अमृतसर दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर सीएम मान ने बुके देकर किया स्वागत। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। सीएम मान भी रहे साथ में। G20 को लेकर संवर रहे दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांदनी चौक पर गोल्डन हवेली का किया उद्घाटन। गोल्डन हवेली की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गए विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। गोवा के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने तैनात किए अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत करीब 22,000 लीटर पानी से कई जगहों पर आग पर पाया गया काबू।